हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये पर्सनली मेरा फेवरेट पैटर्न है और बहुत ही सुंदर लगता है देखिए बनाने के बाद। तो बहुत ही अच्छा है अगर स्वेटर्स, कार्डिगन्स, पुलोवर्स, बेबी सेट्स, बेबी फ्रॉक्स वगैरह में डालना हो तो बहुत अच्छा ये पैटर्न है। और इसे बनाना बहुत इजी है। इसे हम बनाएंगे 24 रोज़ में। बैक साइड की जितनी भी रोज़ हैं वो आसान है और फ्रंट साइड से हमने इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करना है। और 24th रो जो होगी वो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फंदे 14 के मल्टीपल में लेने हैं, 14 + 14 इस तरह से। और लास्ट में जो है 3 फंदे और लेने हैं। तो इसकी रॉन्ग साइड जो है वो इस तरीके से बनती जाएगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है 14 के मल्टीपल में 28 फंदे लेने के बाद 3 फंदे और लिए हैं। तो टोटल यहाँ पे 31 स्टिचेस बना रखे हैं मैंने। इस पर मैं ये सैंपल जो है 2 बार बना के बता रही हूँ। ये डिज़ाइन 2 बार बनेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने से पहले आप बॉर्डर बना लीजिए अपनी पसंद का और उसके बाद फ्रंट साइड पे हम रो 1 शुरू करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। तो एज स्टिच जो है वो हम कर लेंगे स्लिप। और यहाँ से हमारे देखिए 14 स्टिचेस कैसे बनेंगे, उन्हीं को बार बार हम रिपीट करते जाएंगे रो 1 पे और रो 1 इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो पहला फंदा हम बुनेंगे सीधा इस तरीके से। उसके बाद डालेंगे एक जाली, फिर एक फंदा सीधा। उसके बाद 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। उसके बाद देखिए धागा आगे कर लेंगे और 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए हम धागा पीछे कर लेंगे और यहाँ पे अब फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे। एक फंदा बुनेंगे सीधा, एक यहाँ डालेंगे जाली। तो अब देखिए एज स्टिच को अगर छोड़ देंगे शुरू में जो है, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 और 14 ये हमारे जो है 14 स्टिचेस जैसे बने हैं हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो देखिए हमने एक और बार यहाँ पे बनाना है, रिपीट करेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या किया था, एक फंदा बनाया था सीधा, उसके बाद डाली थी जाली, उसके बाद एक फंदा सीधा था, 2 का 1 हमने ऐसे किया था, 7 फंदे हमने उल्टे बुने थे धागा आगे करने के बाद। धागा पीछे करने के बाद 2 का 1 फ्रंट लूप से ऐसे किया था, एक फंदा सीधा बुना था और उसके बाद ऐसे हमने जाली डाली थी। ये 14 स्टिचेस जो हैं वो हमने रिपीट कर लिए हैं। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे, उन दोनों को हमने सीधा सीधा बुन लेना है ऐसे। तो ये हम रो 1 जो है इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद रो 2 देखिए एक बार मैं बना के बताती हूँ। इस पर हमने जितनी भी रॉन्ग साइड पर जितनी भी रोज बनेंगी वो इस तरह से बनानी है कि सीधे फंदे पर सीधा बनाना। देखिए जो फंदे सीधे नजर आएंगे उस पर सीधा और उल्टे पर उल्टा, और जाली वाले फंदे भी हमने उल्टे ही बनाने हैं। तो ये देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमें देखिए ये जो है 4 फंदे जो हैं उल्टे बुनने हैं। इसमें ये जाली वाला फंदा है, इसे भी हम उल्टा बुनेंगे। तो ये 4 फंदे जो हैं हमारे एक फंदा स्लिप करने के बाद उल्टे बने हैं और इसके बाद देखिए 7 फंदे सीधे हैं। तो ये हम सीधे सीधे बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं, जाली वाले फंदे भी हैं इसके बीच में, ये हमने उल्टे बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6
7। तो 7 फंदे उल्टे बन गए हैं और 7 फंदे ही सीधे आते हैं रो 2 पे। तो क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो फंदा हमें जैसा नज़र आएगा वैसे ही बनाना है, और जाली वाला फंदा जो है उल्टे फंदों के बीच में आएगा वो भी हमने उल्टा बुनना है। तो एंड पर शुरू की तरफ 5 फंदे उल्टे बनेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है रॉन्ग साइड की रोज़ मैं नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि इसी तरह से बननी है, और जो है सीधे उल्टे फंदों की संख्या जो है वो घटती बढ़ती रहेगी हर बार। तो अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे। अब रो 3 बनाएंगे। अब रो 3 में देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप, उसके बाद देखिए एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे जाली, इसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 फंदे सीधे बुने। इसके बाद एक सीधा एक उल्टा फंदा दिख रहा है, इन दोनों को हम ऐसे जो है स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब हम धागा आगे कर लेंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बना लिए। अब सीधा और उल्टा फ्रंट लूप से 2 का 1 कर लेंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे सीधे हैं और एक हम डालेंगे यहाँ पे जाली। तो पहला फंदा जो ऐसे छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारे 14 फंदे जो हैं 14 स्टिचेस जैसे बने हैं हमने रिपीट करते जाना है थर्ड रो पे। तो क्या किया था देखिए, हमने पहला फंदा सीधा बुना, एक जाली डाली, 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों को हमने ऐसे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 कर दिया, फिर धागा आगे किया, 5 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे और 2 का 1 यहाँ ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे बुने और यहाँ एक जाली। अब लास्ट में जो है हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे, वो दोनों हमने जो है सीधे सीधे बना लेने हैं ऐसे। तो ये रो थर्ड जो है हमारी इस तरीके से बनेगी। और रॉन्ग साइड जैसे कि मैंने बताया, उल्टे पर उल्टा, सीधे पर सीधा, और जाली वाला फंदा जो है उल्टे फंदों के बीच में है वो भी उल्टे बनेंगे। तो 4 रोज हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब बनाएंगे हम 5th रो, 5वीं सिलाई फ्रंट साइड। तो पहला फंदा कर लेंगे स्लिप। अब यहाँ से देखिए 14 स्टिचेस कैसे बनाएंगे। तो 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2, इसके बाद हमने एक जाली डालनी है ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं ऐसे, फिर इसके बाद एक सीधा एक उल्टा, इन दोनों को हमने ऐसे स्लिप करके बैक लूप से यहाँ पे साथ में सीधे बुन देने हैं, 2 का 1 ऐसे करना है। अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ 2 का 1 ऐसे करेंगे। तो अब जो है बीच में घटते घटते 7 फंदों से अब 3 फंदे रह जाते हैं उल्टे, और यहाँ पे हमारा ये सीधे फंदे जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो अब 2 फंदे हमने बुनने हैं सीधे, यहाँ एक जाली डालनी है और एक फंदा हम बुनेंगे सीधा, एंड में एक फंदा सीधा। तो 2 4 6 8 10 12 14, ये 14 फंदे हमने रिपीट करते जाना है। तो देखिए क्या किया है हमने, 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 इस तरीके से, 3 फंदे उल्टे, 2 का 1 फ्रंट लूप से ऐसे, 2 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा। तो ये 14 स्टिचेस हमने यहाँ तक जो है रिपीट कर लिए हैं, और एंड में 2 फंदे रह जाते हैं हर बार, इनको हम सीधा बुन लेंगे। अब 6th रो हम बना लेंगे। तो 6 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं, और अब बनाएंगे 7वीं सिलाई 7th रो। पहला फंदा करेंगे स्लिप, इसके बाद
अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे सीधे बुने। अब यहाँ हम जाली डालेंगे 2 फंदे सीधे बुनने के बाद, उसके बाद 2 फंदे और सीधे बुनेंगे, 1 2, 2 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदे सीधे। आप देखिए यहाँ पे हमने ये जो 2 सीधे फंदे नजर आ रहे हैं, इनको ऐसे फ्रंट लूप से साथ में बुन देना है। 2 का एक यहाँ पे हमने 2 सीधे फंदों का करना है। और इसके बाद 3 फंदे उल्टे जो नजर आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे, 2 सीधे फंदे, यहाँ पे हम इस तरीके से स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, एक जाली और एक फंदा सीधा। अब देखिए ऐसे को छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10 12 14, ये 14 फंदे हमने जैसे बुने हैं इनको रिपीट करेंगे हम रो 7 पे। तो क्या किया था हमने, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 का एक, इस तरीके से 3 फंदे उल्टे, यहाँ पे 2 फंदे स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक, फिर 2 फंदे सीधे, एक जाली और एक फंदा सीधा। तो ये हमने 14 स्टिचेस रिपीट कर ली हैं। लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 7 सिलाइयाँ इस तरह से बनेंगी। और 8वीं सिलाई बना लेंगे हम सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 9th रो बनाएंगे, 9वीं सिलाई। पहला फंदा करेंगे स्लिप, उसके बाद देखिए अब हमने शुरू में 3 फंदे सीधे बनाने हैं इस बार, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद डालेंगे एक जाली ऐसे और एक फंदा बुनेंगे सीधा इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इन दोनों को साथ में बुन लेंगे फ्रंट लूप से। इसके बाद 3 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 का एक यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ऐसे, एक फंदा सीधा, एक जाली, उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। तो ये जो बीच का स्टिच आता है देखिए, ये पहला वाला स्टिच होता है और यहाँ से हम जो है 14 फंदों को शुरू करते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14, तो ये 14 स्टिचेस हमने जैसे बुने हैं वैसे रिपीट करेंगे। तो देखिए क्या किया है हमने, 3 फंदे बुने हैं सीधे, 1 2 3, उसके बाद डाली एक जाली, एक फंदा बुना सीधा, 2 का किया, एक ऐसे, 3 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से हम ऐसे बुनेंगे, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे ऐसे। तो ये 14 स्टिचेस हमने कर लिए हैं रिपीट। अब लास्ट में हमारे पास इस तरीके से रिपीट करने के बाद लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं, उन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। और अब बनाएंगे हम 10वीं सिलाई, 10th रो। तो देखिए ये 3 फंदे रह जाते हैं बीच में सीधे, यही सीधे बनाने, बाकी बीच में सारे के सारे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे आते हैं। तो ये 10वीं सिलाई हम ऐसे बना लेंगे। तो अब बनाएंगे हम 11वीं सिलाई, 11th रो। तो 11th रो जो है हम 9th रो को रिपीट करके ही बनाएंगे। तो अब देखिए हमने 9th रो में क्या किया था, वही हम 11th रो 11वीं सिलाई पे करेंगे। पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद देखिए हमने क्या किया था, 3 फंदे हमने सीधे बुने थे, तो सीधे बुन लेंगे 3 फंदे, उसके बाद डालेंगे एक जाली, एक फंदा सीधा और 2 का किया था ऐसे एक, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे। 9th रो को ही हमने यहाँ पे रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे हैं, उन्हें उल्टा बना लेंगे, यहाँ 2 का एक ऐसे करेंगे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से, एक फंदा सीधा, एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे हैं। तो ये 14 फंदे होते हैं यहाँ तक, इन्हें हम रिपीट करेंगे। तो 3 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 का एक ऐसे, 3 फंदे
उल्टे, फिर 2 का एक ऐसे, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे। तो ये रिपीट कर लिए हमने। लास्ट में हमारे पास जो है 2 फंदे रह जाएंगे, वो हम सीधे सीधे बुन लेंगे। और 11वीं सिलाई हम बना लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने 12वीं सिलाई जो है बना लेंगे रॉन्ग साइड पे, जैसे हमने 10वीं सिलाई बनाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा आधा डिज़ाइन जो है 12 सिलाइयों में पड़ चुका है। और अब हम जो ये डिज़ाइन यहाँ पे हमने जैसे शुरू किया था वैसे अब इन 3 फंदों पर शुरू करेंगे यहाँ पे। तो हमारा चेंज हो जाएगा, 2 फंदों के 2 डिज़ाइंस के बीच में हमने जो है इसी तरीके से डिज़ाइन शुरू करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं 12 सिलाइयों को रिपीट करने के बाद आप इसके एक के बाद दूसरा जो है चेन में इस तरह से अगर ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से आप इन्हीं 12 सिलाइयों को रिपीट करते जाइए और एक के बाद ये बनाते जाइए। और अगर आपको इस तरीके से बनाना है जैसे मैंने इस सैम्पल में बनाया है तो आप आज की वीडियो को पूरा फॉलो कर लीजिए। तो अब देखिए हमने क्या करना है, ये डिज़ाइन जैसे हमने ये बनाया हुआ है यहाँ पे, ये अब 2 डिज़ाइंस के बीच में शुरू करेंगे। तो अब ये देखिए हम किस तरीके से करेंगे। तो सॉरी, तो 13th रो 13वीं सिलाई पर पहला फंदा करेंगे हम स्लिप। उसके बाद अब हम 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 2 का 1 करेंगे यहाँ पे ऐसे, 2 फंदों का 1 यहाँ पे ऐसे करेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा, यहाँ एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा और यहाँ पे 2 का 1 इस तरीके से। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए अब पहले फंदे को छोड़ देंगे तो 2 4 6 8 10 12 और 14, ये 14 फंदे हमने जैसे बनाए हैं वैसे रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो जब हम ये रिपीट करेंगे तो बीच में 7 फंदे यहाँ की तरह आ जाते हैं। तो 4 फंदे शुरू में हम उल्टे बुन रहे थे, वो उल्टे बुनेंगे 4 फंदे, धागा पीछे करके 2 का 1 फ्रंट लूप से करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक डालेंगे जाली और ये एक फंदा सीधा, एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 फंदों को स्लिप करके घुमा के बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे सीधा बुनते हुए। और यहाँ पे अब लास्ट में हमारे पास जो है 5 फंदे रह जाएंगे, वो पांचों हम उल्टे उल्टे बुनेंगे इस तरीके से। तो अब जो है हम सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा फंदा बनाएंगे और जाली वाले फंदे जो हैं उल्टे फंदों के बीच में आते हैं, ये भी हम उल्टे बनाएंगे। तो 14वीं सिलाई हम 14th रो ऐसे बना लेंगे। तो अब आते हैं हम फ्रंट साइड पे 15th रो बनाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, हमने पहला फंदा स्लिप और इस बार 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे बुन लिए उल्टे। अब धागा कर लेंगे पीछे। अब हम ये सीधा और उल्टा फंदा फ्रंट लूप से साथ में बुन देंगे ऐसे, 2 का 1 करेंगे। उसके बाद 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2। अब देखिए ये वाला फंदा जो है बीचों बीच है, तो यहाँ जाली डालेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे भी जाली डालेंगे। उसके बाद 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2, फिर 2 का करेंगे 1 ऐसे, धागा करेंगे आगे और 2 फंदे उल्टे। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14, तो ये फंदे हमने जो है रिपीट करने हैं 14 स्टिचेस। तो क्या किया था, देखिए हमने 2 फंदे 1 2 3 फंदे बुने थे उल्टे, वो बुन लिए हैं। तो ऐसे जब हम बुनते हैं तो 5 फंदे उल्टे आ जाते हैं बीच में, देखिए। फिर धागा कर लेंगे पीछे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 2 का 1 ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे और यहाँ पे 2 का 1
ऐसे और 2 फंदे उल्टे। तो ये जो है हमने 14 स्टिचेस यहाँ तक रिपीट कर लिए हैं। लास्ट में जो 2 फंदे रह जाएंगे वो हमने अब उल्टे उल्टे बुनने हैं। पहले यहाँ से यहाँ हमने सीधे सीधे बुने, अब आगे जो है 12 सिलाइयों में हम उन्हें उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड पे आप 16 रो बना लेंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो अब 17 रो बनाएंगे। तो इसके लिए पहला फंदा कर लेंगे स्लिप और 2 फंदे बुनेंगे। स्लिप करने के बाद अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। इसके लिए 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2, धागा पीछे, 2 का 1 ऐसे फ्रंट लूप से। अब 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे डालेंगे हम जाली और इसके बाद 3 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3, फिर एक जाली, 2 फंदे सीधे, 2 का 1 करेंगे ऐसे, उसके बाद 1 फंदा उल्टा। तो ये जो है हमने 14 फंदे जैसे बनाए हैं वो रिपीट करते जाएंगे। अब 17th रो पे तो 2 फंदे उल्टे बुने थे देखिए हमने, फिर 2 का किया था 1 इस तरीके से, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का करेंगे 1 यहाँ पे ऐसे, 1 फंदा बुनेंगे उल्टा। तो यहाँ तक हमने 14 स्टिच जो है रिपीट कर लिया है एक बार, और लास्ट में 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो 17th रो जो है ऐसे बनाएंगे हम देखिए, और 18th रो बना लेंगे सीधे पर सीधा उल्टे पे उल्टा। तो फ्रेंड्स अब बनाएंगे हम 19th रो, 19वीं सिलाई। तो पहला फंदा स्लिप, उसके बाद देखिए 14 स्टिचेस हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने 2 फंदे उल्टे जो दिख रहे हैं वो उल्टे ही बनाने हैं शुरू के ऐसे, और अब देखिए हम धागा कर लेंगे पीछे। अब हम यहाँ पे 2 सीधे फंदों को ऐसे स्लिप करके घुमा के 2 का 1 कर लेंगे बैक लूप से ऐसे। इसके बाद 2 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2, 1 डालेंगे यहाँ पे जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 1 जाली, 2 फंदे सीधे, 2 सीधे फंदों को फ्रंट लूप से ऐसे साथ में बुन देंगे सीधा। इसके बाद 1 फंदा बुनेंगे हम उल्टा। तो ये हमने 14 फंदे जैसे बुने हैं वैसे रिपीट करेंगे। देखिए आगे क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किया, 2 का 1 किया ऐसे, 2 फंदे बुने सीधे, 1 जाली, 3 फंदे सीधे, 1 जाली, 2 फंदे सीधे, और यहाँ पे 2 सीधे फंदों को फ्रंट लूप से साथ में बुना, और 1 फंदा उल्टा। तो ये हमने जो है 14 स्टिचेस को रिपीट कर लिया है। एंड में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे, उन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो अब 19वीं सिलाई ऐसे बनी है। देखिए बहुत अच्छा ये डिज़ाइन जो है बनता जाता है। देखिए वाइट कलर और क्रीम कलर में बहुत ही अच्छा निखर के आता है। देखिए बाकी कलर्स में भी बहुत अच्छा बनता है। तो 20वीं सिलाई हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है 20 रोज़ 20 सिलाइयाँ जो है हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अब आते हैं 21वीं सिलाई 21st रो। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 फंदे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं इन्हें हमने उल्टा बुनना है, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों को हमने स्लिप करके बैक लूप से इस तरीके से साथ में बुनना है, 2 का 1 करना है। इसके बाद इस बार हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद जाली डालेंगे। 2 का 1 करने के बाद 1 फंदा सीधा, फिर जाली, और इस बार हम बीच में 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद 1 जाली और 1 फंदा सीधा, और 2 फंदों को हमने फ्रंट लूप से ऐसे साथ में बुन देना है। उसके बाद 1 फंदा उल्टा। तो ये हमने रिपीट करने अब 14 स्टिचेस। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों को बैक लूप से ऐसे साथ में बुनेंगे, और 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे,
एक यहाँ जाली, एक फंदा सीधा और 2 का करेंगे यहाँ पे एक, उसके बाद एक फंदा उल्टा। तो ये 14 स्टिचेस हमने रिपीट कर लिए हैं और इसके बाद लास्ट में हम 2 फंदे रह जाएंगे, उल्टा बुन लेंगे उनको। और ये अब हम 22वीं सिलाई है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। तो 22 रोज के बाद देखिए ये पैटर्न ऐसे नज़र आएगा। और अब हम लास्ट रो बनाएंगे फ्रंट साइड की। तो इसके लिए देखिए हमने ये वाली रो जो है, जैसे हमने लास्ट फ्रंट साइड रो बनाई है अभी 21st रो, उसी को रिपीट करना है 23rd रो पे। तो क्या किया है हमने, देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का एक इस तरीके से स्लिप करके घुमा के बैक लूप से साथ में बुन देंगे दोनों फंदों को ऐसे। एक फंदा बुनेंगे सीधा और एक जाली, उसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। यहाँ एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 का कर देंगे हम यहाँ पे एक ऐसे, उसके बाद एक फंदा उल्टा। तो यही किया था देखिए हमने पहले। अब इन 14 स्टिचेस को जो है हमने रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का करेंगे ऐसे एक फंदा सीधा, एक जाली, 5 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, 2 का करेंगे एक ऐसे, एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पे हमारे 14 स्टिचेस हमने रिपीट कर लिए हैं। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे, उन्हें हम उल्टा बना लेंगे। इसके बाद हम 24th रो जो है रॉन्ग साइड पे बना लेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारी 24 रोज हमने कंप्लीट कर ली हैं। और उसके बाद देखिए ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है एक बार बनने के बाद, और आप एक बार में ही इस डिज़ाइन को सीख जाते हैं। और अब इन्हीं रोज़ को जब आप रिपीट करते जाते हैं, तो देखिए ये जो सैंपल है इस पर मैंने 2 बार पूरा बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ 2 बार बनाने में देखिए कितना सुंदर लगता है। तो जब ये पूरे प्रोजेक्ट पर पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस डिज़ाइन को मैंने किसी प्रोजेक्ट पर देखा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो आज मैंने फाइनली इस डिज़ाइन को सीखा भी है और आपको बताया भी है कि कैसे इसे बनाना है, बहुत आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे हौसला मिलता है। और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।